कुछ लोग कितने लकी होते हैं ना, अमीर घर में पैदा हुए, अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथों हाथ आ रही हैं। सिल्वर स्पून दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड। लेकिन लक के 3 और टाइप भी होते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है लक नंबर 4। पहला है ब्लाइंड लक, जो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब हम किस घर में पैदा हुए, हम किस कंट्री में पैदा हुए, हम हिस्ट्री के किस टाइम पीरियड में पैदा हुए, उसपे हमारा कोई ज़ोर नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड लक। लक नंबर 2 कॉल्ड मोशन लक। इसमें होता ये है कि एग्जांपल से समझते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज करने गए थे, लेकिन गलत डायरेक्शन और गलत मैप होने की वजह से उन्होंने अमेरिका की खोज की। कहने को ये तो लक ही था, लेकिन ये लक उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था घर बैठे-बैठे। जब वो 3 शिप्स के साथ अनजान ओशन में उतरे, ये लक तब उनके हाथ में आया, ये अपॉर्चुनिटी तब उन्हें मिली। टाइप 3 प्रिपेयर्ड लक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टियों के बाद वापस अपनी लैब में आए, तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश थी, वहाँ पे एक मोल्ड था, इसके आसपास बैक्टीरियाज मर रहे थे। वहां से पेनिसिलिन यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज हुई। अब ऐसा तो था नहीं कि वो मोल्ड पहली बार उन्होंने देखा था, कई और लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से उस पे काम कर रहे थे। ऐसे ही हम जब किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हम प्रिपेयर होते हैं, तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको ग्रैब कर पाते हैं। टाइप 4 इज़ मैग्नेटिक लक। अब मान लीजिए कभी किसी फाउंडर को या बिज़नेसमैन को किसी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो वो एक सीए के पास जाता है। अब मान लीजिए वही एक ऐसा सीए है जो कि बिज़नेस की नॉलेज भी रखता है, जिसको पता है कि बिज़नेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग होती है या फाउंडर्स आपस में कैसे बातें करते हैं, उसको अच्छे से पता है। तो जभी भी किसी फाउंडर या बिज़नेसमैन को प्रॉब्लम आएगी, तो कोई भी दूसरा फाउंडर उसको उसी सीए के बारे में बताएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग खुद हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसे इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ है, जहाँ कोई और नहीं है। सेम आप अपनी लाइफ में भी ऐसे कर सकते हैं। आप किसी भी एक फील्ड में हैं, तो आपको अगर बाकी फील्ड की भी नॉलेज होगी, तो आप अपना खुद का एक इंटरसेक्शन क्रिएट कराएँ, जहाँ सिर्फ आप खड़े हैं, अब किसी को भी वो ज़रूरत होगी, तो वो आप ही के पास आए। इसलिए सबसे ज़्यादा लकी लोग वो नहीं हैं जो ब्लाइंड लक पर रिलाई करते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें बाकी 3 लक की अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना आता है।